हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी टीजीटी पीजीटी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, जो कि टीजीटी पीजीटी में, एलटी ग्रेड में, जीआईसी में, हर किसी एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक, इसके हम दो पार्ट में लगाएंगे जाके, तो कम से आज हम पढ़ेंगे जाके 15 प्रश्न। इसके बाद हमारे पास जो भी प्रश्न होंगे जाके, जो बचे कुछ लगभग 30-35 प्रश्न है, वहाँ पे हम इसको दो पार्ट में हम बना दें, क्योंकि बड़ा वीडियो होने पर थोड़ा नुकसान हो जाता है। आप लोग देखते भी नहीं और डाउनलोड कर लेते हो, इसलिए छोटा छोटा बनाएंगे जाके, जिससे कि आपको भी सुविधा रहे देखने में और मुझको भी बनाने में सुविधा रहे। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा क्या है। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो पहला प्रश्न है y इक्वल टू, इफ़ y इक्वल टू -1 x बराबर 0 रखा, देन द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन का इसका क्या होगा जाके। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन क्या होगा जाके, यहाँ पे जो दे रखा है इनमें से, ठीक, ए बी सी डी या। तो देखो पहले क्या करते हैं, इसको dy/dx यानी x वाले टर्म एक साथ, y वाले टर्म को एक साथ हम कर लेते। तो यहाँ से आ जाएगा जाके पास, यहाँ से dx ये दे रखा, तो ये हो जाएगा dy/1 प्लस के साथ y स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा जाके इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस के साथ x, कितना e टू द पावर x, ठीक है ना, e टू द पावर, एक मिनट, इसको हम इधर लेके आइए ना, तो e टू द पावर x ये रहा। ठीक है, और इतना आ जाए माइनस के साथ e टू द पावर x, इसको हम इधर ले आए। ठीक है ना, क्लियर है, और अपॉन 1 प्लस के साथ e टू द पावर के साथ 2x इंटू dx, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ से तो ये तो बाहर आ जाएगा और इसको हम t मान लेंगे जाके। ठीक, क्या मान लेंगे, t, तो वही हमारी वैल्यू यहाँ पे कन्वर्ट होकर के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके, ये हो जाएगा जाके tan इनवर्स y, और इक्वल टू माइनस के साथ ये हो जाएगा जाके tan इनवर्स e टू दी पावर x, ठीक, और प्लस के साथ c। अब यहाँ पे दिया ही है x बराबर कितना दिया हमें 0, और y इक्वल टू दिया रखा -1, तो यहाँ पे रख देंगे। तो ये 10π/4 यानी कितना आ जाएगा 45 के साथ। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना हमारे पास, माइनस के बाद रखेंगे जाके। ठीक है, तो यहाँ पे 10 sin 0 sin e टू द पावर x, यहाँ पे 0 1 हो जाएगा जाके। ठीक ना, तो 1 यानी π/4, तो इधर आ जाएगा π/4 प्लस के साथ इधर आएगा माइनस के रखेंगे जाके, तो माइनस के साथ π/4, ये आ जाएगा बराबर c के बराबर। तो यानी कि यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 0। c की वैल्यू जैसे 0 आ गई जाके, तो क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x प्लस के साथ यहाँ पे ये पूरा, तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास tan इनवर्स y प्लस के साथ tan इनवर्स e टू द पावर x बराबर c की जगह पे कितना, 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कहाँ पे है ये आंसर हमारा, e टू दी पावर y, और ये नहीं है तो ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए हमारा क्या है, कहता है सवाल अगला है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस, ठीक ना, यानी कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या बनेगी जाके, सीधी सी बात कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम dy/dx निकालिए, तो dy/dx इसका कितना निकल के आ जाएगा जाके, इसका माइनस के साथ आएगा जाके कितना, माइनस के साथ ab e टू द पावर माइनस के साथ कितना bx, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर इसमें देखा जाए, अगर यहाँ पे बाई भी कर दें या बाई का मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो इसमें से कोई टर्म नहीं बन रहा है। ठीक, तो डबल डेरिवेटिव कीजिए जाके इसका, तो d2y/dx²। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा जाके कितना हमारा, पॉजिटिव के साथ ab² e टू द पावर bx माइनस के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैच कर लीजिए तो हमारा क्या आ जाएगा जाके, यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ पे, ठीक, इतना हुआ। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसका अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर दे, ए से करते हैं, यानी कि इसकी पावर हम करते बाई का मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड,
तो d2y ओवर dx², ठीक है ना। तो इधर आ जाएगा जाके कितना, ए बी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बी एक्स इंटू ए ई टू द पावर बी एक्स माइनस के साथ, ठीक। तो ये आ जाएगा जाके ए स्क्वायर बी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस के साथ 2b एक्स, ठीक है। अब इसमें से इसको क्या ले ली जाए, यानी कि ए बी ई टू द पावर माइनस के साथ बी एक्स की पावर कितना आ जाएगा, ये 2। तो ये है क्या, डी वाई ओवर डी एक्स है, कितना है डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर बाई डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो ये ऑप्शन हमारा बन जाएगा जाके कितना, देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या मान लें, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर क्या मान लें, पी। तो ये हो जाएगा जाके पी स्क्वायर माइनस के साथ पी और प्लस के साथ कितना 12 बराबर 0। तो इसके फैक्टर करेंगे जाके 4 12, तो पी नहीं पी अगर घटा, हाँ जोड़ने पर 7 आ जाए ना, तो हाँ जोड़ें, तो माइनस के साथ 3 और माइनस के साथ कितना 4 है ना। तो पी माइनस के साथ कितना 4 बराबर ये 0 आ गया, ठीक। तो अब पी बराबर यहाँ पे एक बार 3 और एक बार यहाँ पे कितना है 4 है। तो बाई बराबर हमारा कितना आएगा जाके पी एक्स प्लस के साथ सी, और यहीं पे एक बार यहाँ से पी बराबर कितना आ जाएगा 3 और 4, ठीक। ये भाई ये कौन सी इक्वेशन हो गई जाके, लीनियर इक्वेशन हो गई जाके, ठीक। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स बाई बराबर आ जाएगा 3p 3x और प्लस के साथ c, और y माइनस बराबर 4x प्लस के साथ c। अब इसको हल्का मल्टीप्लिकेशन में लिख दीजिए, तो आ जाएगा जाके कितना y माइनस के 3x प्लस के साथ 3x प्लस के साथ c। से हमें कोई मतलब नहीं है, ये कांस्टेंट है, चाहे पॉजिटिव रहे चाहे माइनस रहे कोई मतलब ही नहीं है ना। तो 4x और प्लस के साथ c। अगर हमें आंसर माइनस दिया होता तो माइनस करके लगा लेते। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन रहा है, माइनस के 3 माइनस के 4 ये रहा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा जाके ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए द जनरल इक्वेशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका जनरल इक्वेशन निकालना है, ठीक है। और ये पार्शियल इक्वेशन हमें दे रखी है, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ डी जेड अपॉन पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ डी एक्स और डी वाई, और ये हो जाएगा एक्स प्लस के साथ वाई, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसका हमें क्योंकि अब इंटीग्रेशन बिना इंटीग्रेशन करके आएगा ही नहीं क्यों, ठीक। तो अब हमें क्या करना, दोनों साइड का क्या कर देना, इंटीग्रेशन कर देना। और किसके सापेक्ष करना, पहले करना है एक्स के साथ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष कर देना इसका डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल करेंगे जाके तो कितना आ जाएगा जाके, ये वाला पोर्शन बचेगा जाके, ये एक्स के सापेक्ष करेंगे जाके यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके डी जेड ओवर डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, बट्टे 2 प्लस के साथ एक्स इंटू वाई, और वाई के सापेक्ष प्लस के साथ एफ वाई, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। अब हमें अब एक्स अब किसके सापेक्ष किए थे, हम वाई के एक्स के सापेक्ष किए थे। अब विद रिस्पेक्ट टू इसका कर दीजिए किसके सापेक्ष, विद रिस्पेक्ट टू कर देंगे अब किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा जेड बराबर इतना आ जाएगा जाके कितना एक्स स्क्वायर वाई बट्टे 2, ठीक है, प्लस के साथ यहाँ पे एक्स वाई था, तो एक्स वाई स्क्वायर बट्टे 2 प्लस के साथ अब इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो ये कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई और डी वाई, ठीक, प्लस के साथ जी डैश जी एक्स, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाए एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2 प्लस के साथ एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज क्या बचेगा प्लस के साथ एफ वाई और प्लस के साथ जी एक्स,
ठीक। तो ये आंसर हमारा कहीं है प्लस के साथ, देखिए ये रहा, नहीं अभी नहीं आया। तो इसमें से कुछ कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने पर हमारा कितना आ जाएगा, जाके एक्स वाई हम कॉमन ले ले एक्स वाई बाई 2 कॉमन ले लीजिए। तो एक्स प्लस के साथ वाई प्लस के साथ एफ वाई प्लस के साथ जी एक्स आ जाएगा जाके, ठीक है। तो एफ वाई बट्टे 2 प्लस के साथ कितना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है, द ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन लंबकोणीय समछेदी समीकरण इसका क्या होगा जाके, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल तरीका का सवाल है, आराम से करते हैं, देखिए समझ में आ जाएगा जाके कैसे करना है इसको। तो पहले इसका डी वाई ओवर डी एक्स निकालिए, डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। तो वो फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन यहाँ से निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा जाके इज इक्वल टू के आ जाएगा, ठीक। अब के की वैल्यू यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा जाके, यहाँ से स्लोप द, अब देखिए अब स्लोप ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रांजिटी का मतलब होता है वहाँ पे उसकी कैसे होगी जाके, जो डी वाई ओवर डी एक्स उसके अपोजिट होगी जाके, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी दे रखी है, तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा जाके हमारे पास कितना, माइनस के 1 अपॉन के। अब के की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, के की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे जाके, तो के बराबर कितना आ जाएगा जाके हमारे पास माइनस के साथ 1 अपॉन बाई अपॉन एक्स, तो एक्स माइनस के साथ 1 ऊपर बट्टे आ जाएगा कितना, बाई, इतना आ जाएगा, ठीक। जब इतना आ जाएगा जाके तो इसको क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो ये आ जाएगा जाके इंटीग्रेशन ऑफ, क्या इसको अलग कीजिए, तो वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के साथ कितना, एक्स माइनस के साथ 1 और इंटू डी एक्स। अब दोनों तरफ को क्या कर लीजिए, इंटीग्रेशन कर लीजिए। तो यहाँ से डी, एक मिनट, यहाँ पे डी वाई आएगा, ठीक ना, यहाँ पे डी एक्स, इसका सापेक्ष करेंगे जाके, तो ये कितना आ जाएगा जाके, इसका बाई स्क्वायर बट्टे 2, कितना आ जाएगा, बाई स्क्वायर बट्टे 2, और इधर आ जाएगा माइनस के साथ एक्स स्क्वायर बट्टे 2 और प्लस के साथ एक्स और प्लस के साथ सी, ठीक है। अब यहाँ पे यार सी इतना आ गया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेना जाके, तो ये आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर, ठीक है, बट्टे 2 माइनस के साथ एक्स प्लस के साथ कितना, वाई स्क्वायर बट्टे 2 इज इक्वल टू सी। एलसीएम ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस के साथ 2x प्लस के साथ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। ये इसका समीकरण का हल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे इसको कुछ लिखा इसको हम क्या करें, एक बार हम इसमें ऐसे ही आ रहा के देख लीजिए, इस तरह का नहीं आ रहा है, ठीक। तो क्या करते हैं, ये इसमें हम एक्स स्क्वायर माइनस का तो 2x प्लस के साथ 1 जोड़ दिया हमने, और प्लस के साथ वाई का स्क्वायर बराबर 2c माइनस, यानी प्लस के साथ 1 इधर आ, तो ये बन गया जाके x माइनस के साथ 1 का होल स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर बराबर 2c प्लस के साथ 1। तो इस तरह का कोई आंसर है, देख लीजिए, वही हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एक मिनट, ऑप्शन नंबर, यहाँ पे सी को उन्होंने पूरा ही कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, कैपिटल सी मान लिया जाके पूरे को, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या बन जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, कैसा है, द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासेस थ्रू द दिस एंड सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, यानी कि वह इक्वेशन निकालनी है, समीकरण जो इस इक्वेशन को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए जाके, ठीक है। तो अब ये लीनियर फॉर्म दे रखी है, कौन सी फॉर्म दे रखी है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की लीनियर फॉर्म दे रखी है, ठीक। तो पहले सबसे पहले जब लीनियर फॉर्म दे रखी होती है, तो हमें सबसे पहले आई एफ चाहिए, इंटीग्रल फैक्टर चाहिए होता है, ई टू द पावर होता है कितना, पी एक्स, पी इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा ई टू द पावर 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आ जाएगा जाके कितना, ई टू द पावर लॉग एक्स, ठीक है। तो लॉग एक्स क्या आएगा, दिस इज क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रल फैक्टर आने पर हमारा इतना आ गया, तो सॉल्यूशन कैसे निकालते, वाई इंटू आई एफ इंटीग्रल फैक्टर, ठीक। फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्यू का मतलब यहाँ पे कितना है, क्यू मतलब है कितना, एक्स स्क्वायर, कितना यहाँ पे इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ मतलब एक्स, ठीक है, और प्लस के साथ इंटू सी
और dx तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो IF इंटू एक्स इंटू वाई हो जाएगा जाके ये, और यहाँ पे एक्स क्यू यानी एक्स पावर 4/4 प्लस के साथ c ये। अब यहाँ पे हमें क्या करना, अब ये 1 1 से होकर के जाती है तो c की वैल्यू निकाल लीजिए। तो c के यहाँ पे 1 हो गया जाके, ये 1 हो गया जाके, तो c बराबर आ जाएगा कितना हमारा पास, कितना 1/4 है ना। तो 4 यानी माइनस के साथ 1 मिनट 1 माइनस के साथ 1/4 बराबर आ जाएगा c, ठीक। तो यहाँ पे 4 यानी कि 3/4 बराबर जाएगा c ये वैल्यू। अब ये वैल्यू यहाँ पे लगा देनी है, बस हमारा आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा, यानी कि 4xy बराबर x⁴ प्लस के साथ 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, डायरेक्ट लगा दिया है, प्लस के साथ 3 ये रहा, और ये रहा, यहाँ पे नहीं है, ये रहा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक। कौन सा, डी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी ऑर्डर और डिग्री बतानी है, ठीक है। तो ऑर्डर डिग्री निकालने का सबसे बड़ा यह तरीका क्या है कि इस पे पहले पावर देखिए, इस पे इसका स्क्वायर रूट कितना है, 2 है, ठीक है। और ऑर्डर तो यहाँ से सबसे बड़ी हाईएस्ट डिफरेंशियल की, तो वो तो होता ऑर्डर बराबर होता है हाईएस्ट डिफरेंशिएटर। जो डिफरेंस सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन होगा जाके वो तो ऑर्डर हो जाएगा जाके, ठीक। तो 3 वाला काटिए, ये तो उड़ गया जाके ऑर्डर के लिए। अब 3 कोटि, एक तो ये कट गया, अब बचा 2। तो अब यहाँ पे पावर कितनी है, पावर कितनी है यहाँ पे स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे जाके, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके, तो 2 2। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा जाके, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, ये किसके बराबर होती है, भाई पूछा गया सवाल है, और ये जनरल फॉर्म है, इसको तो याद रखना पड़ेगा जाके। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है, आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द दिस, अगर p बराबर इतना दे रखा है तो पी वाई, तो वेयर दिस द व्यापक हल है, तो जहाँ पे बताइए p बराबर। तो सीधी बात, अब इसको हल करने का तरीका कुछ नहीं है, देखिए बात समझिए। अब यहाँ पे समझिए, अगर हम x² बराबर मान लें u, ठीक है ना, और y² मान लें v, तो हमें जो इक्वेशन कैसे मिल जाएगी जाके, तो यहाँ से देखिए, तो अगर यहाँ से तो 2x इंटू डी यू, और ये हो जाएगा 2y डी वाई बराबर डी वी, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा दे रखा है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कितना p, तो यहाँ से निकालते x/y इज इक्वल टू डी वी ओवर डी यू निकल आएगा जाके, बोलिए यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें दे रखी है यहाँ पे ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू को पुट रखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे p की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, p की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक। तो जो हमें प्राप्त हो जाएगा जाके, तो वो क्या प्राप्त होगा जाके देखिए, तो वो हो जाएगा x², ठीक है ना, y माइनस के साथ x²/y और डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है ना, सॉरी डी यू, ठीक। और फिर इज इक्वल टू ये हो जाएगा जाके y इंटू x²/y² और डी वी ओवर डी यू का होल स्क्वायर। यहाँ से एक पावर हमारी कैसे हो जाएगी, कट जाएगी जाके यहाँ से, और बाकी का हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे जाके, तो हमें सॉल्व करने के बाद देखो हम सॉल्यूशन किए हैं, तो इसके लिए हम डायरेक्ट कर दे, तो आप कर लेना, ठीक। तो y² माइनस के साथ x² डी वी ओवर डी x² इज इक्वल टू ये बचेगा पास हमारे पास डी वी ओवर डी यू का होल स्क्वायर, ठीक। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम अब इसको थोड़ा इसको इधर ले आइए जाके। तो यहाँ से y, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y² को क्या माना था हमने v, और इसको माना था क्या u, और ये हो जाएगा डी वी माइनस के
डी यू, ठीक है, इज इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स का डी यू का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। तो इसको लिखा जा सकता है v इज इक्वल टू यू डी वी ओवर डी यू प्लस के साथ डी वी ओवर डी यू का होल स्क्वायर, बोलिए यहाँ तक लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा चेंज करके लिख दीजिए, तो ये तो कितना आ जाएगा, जाके इसको लिख सकते हैं कितना, वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम किस में, स्प्लिट रूट डिफरेंशियल इक्वेशन में हम इसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना, y की जगह इतना इज इक्वल टू एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या रख देते हैं c, और प्लस के साथ ये आ जाएगा c स्क्वायर, ठीक। ये कन्वर्ट होके लिख गई, तो यही हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स सी एक्स स्क्वायर प्लस के साथ सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे अवकल समीकरण का डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या होगा जाके, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, बहुत नॉर्मल तरीके से हो जाएगा जाके, ठीक ना। तो अब इसको पहले क्या करते हैं, इसको ई टू द पावर एक्स में ख़त्म कर देते हैं, ठीक ना। तो ये आ जाएगा जाके, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x माइनस के साथ कितना y, ठीक, इतना आ गया जाके, ठीक। अब इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x बट्टे y। अब इसको अलग अलग कर लेंगे जाके, तो y डी वाई ओवर ई टू द पावर 2x और dx, ये आ गया। अब इनका क्या कर देना, इंटीग्रेशन कर देना बोथ साइड, ठीक है। तो कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, ये आ जाएगा जाके, देखिए एक मिनट यहाँ पे ई टू द पावर एक्स, ये ठीक, ये भी होगा जाके, तो ये ई टू द पावर, ठीक, सॉरी मिस्टेक हुई इसका, तो ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा ई टू द पावर 2x बट्टे 2 प्लस के साथ c। क्या हो जाएगा जाके यहाँ पे, ये आ जाएगा 2 ई टू द पावर y बराबर ई टू द पावर 2x प्लस के साथ 2c, ठीक है। अब यहाँ पे तो c का मान निकालना है, यहाँ पे y बराबर कितना दे रखा है, c y बराबर हमें देखिए, एक मिनट देख लीजिए, y बराबर कितना दे रखा है 0 पर, ठीक है। तो और x बराबर भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, कहाँ गया, तो ये 0 रहा, ये 0, तो c बराबर कितना आ जाएगा जाके, c बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना 1/2, देखिए यहाँ से ये 0, ये 1 हो जाएगा जाके, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा जाके, ये भी 0, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। तो 1 और 1 यहाँ से 2 से कट जाएगा, तो 1/2, तो c का मान कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे जब c का मान 1/2 यहाँ पे लगाएंगे जाके, यहाँ पे तो ये 1 हो जाएगा जाके, बाकी का हमारा आंसर आ गया 2 ई टू द पावर y बराबर आ जाएगा ई टू द पावर 2x इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x प्लस के साथ 1, ये हमारा हल हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बनना है यहाँ पे डी, कौन सा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या है, दिया है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो एक समाकलन का गुणनखंड होगा, इसका गुणनखंड पूछा गया, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले मतलब कि समाकलन गुणनखंड मतलब इंटीग्रल फैक्टर पूछा गया, ठीक है। तो इसको पहले तो इसको प्रॉपर रूप में लिख लीजिए, तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, एक मिनट जगह ज़्यादा खाएगा ना यहाँ, ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, इसको इधर ले आइए माइनस के साथ, ये हो जाएगा वाई 10x इज इक्वल टू 2 sin x, ये हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो अब यहाँ पे बनने वाली बात होगी, तो यहाँ पे y के सापेक्ष ये क्या है 10 है, तो 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा p का काम करेगा जाके, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर कहता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के साथ 10x, माइनस के साथ 10x इंटू dx, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इसका क्या होता है
इंटीग्रेशन ऑफ लॉग कितना कॉस, यानी कि कॉस एक्स माइनस है ऑलरेडी, तो यहाँ पे होता है सेक एक्स। ठीक, अब ये माइनस है तो ऊपर चला जाएगा जाके, तो ये आ जाएगा ई टू द पावर लॉग सेक इनवर्स एक्स, सेक टोटल की इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक ना, कितना टोटल का इनवर्स एक्स। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग से ये खत्म हो जाएगा जाके, तो सेक इनवर्स एक्स बराबर आ जाएगा कितना 1/, सेक इनवर्स एक्स का मतलब 1/, सेक 1 मिनट टोटल का इनवर्स है, इसको लिख सकते हैं सेक एक्स, है ना। और जब सेक एक्स लिख सकते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर लिख दीजिए, ये आ जाएगा कॉस एक्स। ठीक है ना, कोई आ जाएगा कॉस एक्स। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो बताइए इस समीकरण का हल क्या होगा जाके। ठीक, तो आप लोग बता देंगे जाके, तो उम्मीद है आप लोग इसका आंसर बता देंगे। ठीक है ना, तो देखिए तो हमारा आंसर इसका क्या है, आंसर हम बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जाके, तो हम इसका आंसर बता दे रहे हैं। इसका सॉल्यूशन आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। ठीक, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन इसका सीरीज़ का, तो ऑर्डर ऑफ डिग्री इसकी निकालनी है। ठीक है, तो क्या होगा जाके ऑर्डर ऑफ डिग्री। ठीक है, तो सीधी सी देखने वाली बात है कि ऑर्डर ऑफ डिग्री इसकी क्या होगी जाके, तो सवाल में सीधी सीधी बात है, तो एम ऑर्डर हो जाएगा और पी इसकी डिग्री हो जाएगी जाके। ठीक है, एम ऑर्डर कहाँ है, एम ऑर्डर और पी डिग्री। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे का अगला लास्ट हमारा क्वेश्चन है अगला। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ द दिस लीनियर इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो इसका भी जनरल इक्वेशन हम सवाल बता चुके हैं उसी तरह से, और कई ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ये नहीं है कि एक ही बार में आया। ठीक, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू ई टू द पावर x ई टू द पावर y प्लस एक्स स्क्वायर और y ई टू द पावर, एक मिनट, कितना आ जाएगा जाके ई टू द पावर माइनस के साथ y, इतना आ जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या कर लें, वेरिएबल और सेपरेबल लगा देना। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा जाके, y वाले टर्मों को हम एक साथ कर लेते, ये वाला टर्म, और x वाले हम टर्मों को एक साथ कर लेंगे जाके। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा जाके ई टू द पावर y dy इज इक्वल टू, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x प्लस के साथ एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसका तो इंटीग्रेशन यही रहेगा जाके, तो ई टू द पावर हमारा क्या हो जाएगा जाके, ई टू द पावर y इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस के साथ x³ अपॉन 3। ठीक है, प्लस के साथ c, इतना आ गया। ठीक, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कहीं है ऐसा ई टू द पावर y, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, तो ई टू द पावर y c, ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर राइट। क्यों, बाकी के ये भी है, तो क्यों इसमें c नहीं जुड़ा है ना, इसीलिए नहीं है। तो ठीक, आज के ये थे हमारे 15 क्वेश्चन। कल हम करेंगे जाके इसका सेकंड पार्ट। ठीक है ना, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।